आज का हमारा टॉपिक है माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे अगर मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ डिटर्मिनेंट विच इज ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द फर्स्ट रो एंड कॉलम ऑफ दैट एलिमेंट। मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं, पहली बात तो सभी एलिमेंट का माइनर निकलता है, और जिस भी एलिमेंट का अगर आपको माइनर फाइंड करना है तो उस एलिमेंट की रो और उस एलिमेंट का कॉलम, उसको डिलीट करने के बाद में, उसको मैट्रिक्स से हटाने के बाद में जितने बाय जितने का भी पोर्शन बचता है उसके डिटर्मिनेंट को एक्चुअली सॉल्व करके किया जाता है। तो डिटर्मिनेंट्स के आंसर का जो आंसर आता है वही उस एलिमेंट का माइनर होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट ए इक्वस टू, आपके पास सपोज ये एक मैट्रिक्स है, लेट ए इक्वस टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। इसमें 3 by 3 का मैट्रिक्स है, टोटल 9 एलिमेंट्स हैं इसमें, और आप हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। तो अगर हम सपोज A31 का माइनर निकालें तो A31 का माइनर निकालना मतलब आपको उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होगा, और वो डिटर्मिनेंट हमें हमें मैट्रिक्स में से कैसे मिलेगा। तो हमें ये देखना है कि A31 थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम में है, तो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को अगर आप अपने मैट्रिक्स में से डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, तो ये सिंपल ये 2 by 2 का पोर्शन बचता है। उस 2 by 2 के पोर्शन का आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करके जो आंसर मिलेगा वही A31 का माइनर होगा। इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। इफ़ ए इक्वस टू, आपको क्वेश्चन में ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इफ़ ए इक्वस टू 3 1 2 -2 0 -1 4 -3 5, तो करना क्या है आपको? देन फाइंड माइनर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का आपको माइनर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन में देखें कि ये मैट्रिक्स तो 3 by 3 का मैट्रिक्स है, इसमें 9 एलिमेंट्स हैं और हर एक एलिमेंट का माइनर निकालना है। तो सॉल्यूशन देखें इसका, तो ये 3 by 3 का आपको ये मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसमें अगर हम बात करें तो ये 3 1 2 ये फर्स्ट रो है, -2 0 -1 सेकेंड रो है, 4 -3 5 ये थर्ड रो है, 3 -2 4 फर्स्ट कॉलम है, 1 0 -3 सेकेंड कॉलम है, एंड 2 -1 5 ये थर्ड कॉलम है। अब हम 1 by 1 करके इसमें 9 के 9 एलिमेंट्स जितने भी हैं सबका हमें माइनर फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले 3 से स्टार्ट करते हैं। सपोज़ हमें 3 का माइनर फाइंड करना है, तो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि 3 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है। तो 3 का माइनर कैसे निकालेंगे? 3 का माइनर निकालने के लिए 3 फर्स्ट रो में है, तो इसे आप अपने मैट्रिक्स में से हटा दीजिए, और 3 फर्स्ट कॉलम में है तो इसे भी अपने मैट्रिक्स में से हटा दीजिए। तो अब ये सिंपली 2 by 2 का पोर्शन बचता है, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, और इसके डिटर्मिनेंट से जो आंसर आएगा वही 3 का माइनर रहेगा। तो चलिए हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो 3 का माइनर का ये आंसर आ जाता है। अब उसी -3 इसका आंसर आया है डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद। अब हम 3 के बाद में 1 का माइनर फाइंड करेंगे। तो 1 का माइनर फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि 1 फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। तो अगर हम इस मैट्रिक्स में से अगर ये दोनों फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को मैट्रिक्स में से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो ये 2 by 2 का जो पोर्शन बचता है उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो ये 2 by 2 का पोर्शन मैट्रिक्स में क्या बचा? -2 -1 4 एंड 5। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो -6 आंसर
आता है। अगर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना नहीं आता है तो डिटर्मिनेंट क्या का भी मैंने एक स्पेशल सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ही इजी तरीके से समझाया गया है। तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से भी आप अपना वहाँ से भी ये डिटर्मिनेंट ईजिली सीखा जा सकता है, वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम माइनर फाइंड करते हैं। 3 का हो गया, 1 का हो गया। अब हम माइनर फाइंड करते हैं 2 का। तो 2 अगर हम देखें तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में आता है। तो अगर हम इसे अपने मैट्रिक्स में से हटा देते हैं तो ये 2/2 का ये पोर्शन निकल करके आता है, -2 0 4 -3। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो 2 का ये माइनर निकल करके आ जाता है 6 आंसर आ जाता है। अब हम माइनस फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट हो गए। फर्स्ट रो में 3 था, 1 था, 2 था, तीनों के हमने माइनर निकाल लिए। अब हम सेकंड रो के हर एक एलिमेंट का माइनर निकालेंगे और फिर थर्ड रो के हर एक एलिमेंट का माइनर निकालेंगे 1 बाय 1 करके। तो अब हम माइनर निकालते हैं -2 का। सेकंड रो का एलिमेंट है ये। अगर हमें -2 का माइनर निकालना है तो हम पहले देखें -2 सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। अगर हम इसे अपने मैट्रिक्स में से हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो ये 2/2 का जो पोर्शन बचता है उससे हमारा ये -2 का माइनर निकल करके आता है और इसका 11 आंसर आता है। -2 के बाद में अब टर्न 0 का। अगर हमें 0 का माइनर निकालना है तो हम पहले देखेंगे कि 0 माइनस सेकेंड रो में आ रहा है और सेकेंड कॉलम में आता है। अगर हम ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम अपने मैट्रिक्स में से डिलीट कर देते हैं तो हमें ये जो 2/2 का पोर्शन बचता है, अगर हम उसका ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो ये इसका 7 आंसर आता है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हटाने के बाद मैट्रिक्स में क्या पोर्शन बच रहा है? 3 2 4 5। इसका इतने पोर्शन का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है और ये 7 आंसर आता है। अब अगर हम -1 की बात करें तो पहले हम ये देखेंगे कि -1 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम में आता है। तो अगर सेकेंड रो थर्ड कॉलम को मैट्रिक्स में से हटाएं तो जो बच गया पोर्शन है 3 1 4 -3। अगर हम उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के बाद -1 का जो माइनर है उसका आंसर आता है -13। ये ऐसे पूरी सेकेंड रो के सारे एलिमेंट का हमने माइनर निकाल लिया। अब हम थर्ड रो के एलिमेंट की तरफ आते हैं। तो थर्ड रो में सबसे पहला एलिमेंट आ रहा है 4। अब हम 4 का माइनर निकालेंगे। 4 का माइनर निकालने के लिए हम देखते हैं कि 4 थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम में है। अगर हम ये इतना थर्ड रो फर्स्ट कॉलम अपने मैट्रिक्स में से डिलीट कर देते हैं तो ये जो पोर्शन बच रहा है 1 2 0 -1। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो 4 का ये माइनर निकल करके आ जाता है -1। अब हम कैलकुलेट करते हैं -3 का माइनर। तो -3 के माइनर के लिए पहले हम देखें कि -3 जो है वो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में आता है। अगर हम ये थर्ड रो और सेकेंड कॉलम पूरे मैट्रिक्स में से हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो हमें ये जो 2/2 का पोर्शन बचता है 3 2 -2 एंड -1। और अगर हम उसका ये माइनर कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आता है 1। तो 3 2 -2 एंड -1, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें 1 तो ये 1 ही -3 का माइनर है। अब -3 के बाद में हम सबसे लास्ट एलिमेंट मैट्रिक्स के 5 का माइनर हम फाइंड करते हैं। 5 अगर हम देखें तो ये थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम में आता है। अगर हम इस पोर्शन को मैट्रिक्स में से हटा दें, डिलीट कर दें, रिमूव कर दें, तो ये 3 1 -2 0 ये पोर्शन बचता है। और अगर हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो 5 का ये माइनर निकल करके आता है 2 3 1 -2 0। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो ये 2 आंसर आता है। ये 2 5 का माइनर है। ऐसे हमने 3/3 के मैट्रिक्स के सारे जितने भी एलिमेंट्स थे हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड कर लिया। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ़ ए इक्वल्स टू, आपको क्वेश्चन में एक ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इफ़ ए इक्वल्स टू
0 1 2 -3, देन फाइंड माइनर ऑफ एवरी एलिमेंट। आपको हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है। अब ये मैट्रिक्स जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, तो इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स है, चारों एलिमेंट का 1 बाय 1 करके हमें माइनर निकालना है। तो हम सबसे पहले 0 का से स्टार्ट करते हैं। 0 इसका फर्स्ट एलिमेंट है A11 की पोजीशन पर है ये, तो हम 0 का माइनर निकालते हैं। 0 का माइनर निकालने के लिए हम देखें तो 0 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में आता है। तो 0 अगर हम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करें तो मैट्रिक्स में केवल एक एलिमेंट रह जाता है -3। यही -3 0 का माइनर है और यही आंसर है -3 का माइनर, 0 का माइनर -3। अब हम उसके बाद कैलकुलेट करते हैं 1 का माइनर। तो 1 का माइनर निकालने के लिए हम देखते हैं कि 1 तो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। अगर हम ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मैट्रिक्स में से हटा देते हैं तो हमें केवल एक एलिमेंट दिखता है और ये दिखता है 2। तो यही 2 1 का माइनर है। अब हम कैलकुलेट करते हैं 2 का माइनर। 2 का माइनर निकालने के लिए हम 2 का रो एंड 2 का कॉलम हम हटा देते हैं। तो 2 सेकेंड रो में है और 2 फर्स्ट कॉलम में है। अगर हम इसे मैट्रिक्स में से हटा देते हैं तो हमारे पास केवल बस एक ही नंबर बचता है, दैट इज़ 1। तो यही 1 2 का माइनर होगा। अब बचता है लास्ट एलिमेंट -3। मैट्रिक्स का जो लास्ट एलिमेंट है -3। अब हम उसका माइनर कैलकुलेट करते हैं। तो -3 के लिए हम देखते हैं -3 सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। अगर हम इसे मैट्रिक्स में से डिलीट कर देते हैं तो हमारे पास केवल एक एलिमेंट बचता है 0 और यही 0 -3 का माइनर होगा। तो ऐसे हमने ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स था, उसके चारों एलिमेंट के हमने माइनर फाइंड कर लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।